चलिए, हम जो पहली चीज बताने वाले थे सबको हम इंट्रोड्यूस करने बोले, ठीक है, और सबने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, उसको जाकर फिलअप कर सकते हो और अपना स्ट्रेंथ वीकनेस बता सकते हो। नेक्स्ट चीज जो हम बताने वाले हैं, ठीक है, ये क्लास हम 7 PM वाला करवाते क्यों है, ठीक है, इसका हमारे सबसे पहला ना दो बस मेन रीजन रखे हुए थे, ठीक है। पहला कि सारे स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन सके, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चैलेंज फेस करना पसंद करते हो और उनके साथ अगर साथ वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि वो भी पढ़ पाए, ठीक है। तो इसीलिए हम आज आप लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने का थोड़ा सा मौका देना बहुत पहले से हम चाहते थे, लेकिन हम आज इस चीज़ को किए हैं, ठीक है। तो आपस में आप थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रखिए और एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बिल्ड कीजिए ताकि आप एक दूसरे को देख के ज़्यादा पढ़ने का आपको भी इच्छा हो। और जो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगता है, हम क्यों इस क्लास को रेगुलर करते हैं और डेली आपको 7 PM पे ही हम क्यों टाइम रखते हैं, इसका सबसे अच्छा रीजन है उनका जो प्रॉब्लम था कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए जैसे स्नैपचैट पे होता है ना, डेली हम स्ट्रीक उठा के मेंटेन करते हैं। आवाज आ रही है हमारी आदित्य? कंफर्म कीजिएगा एनीबडी। हेलो जी आ रहा जी। तो वही चीज हम यस बता सर, आ रहे रही है। हैं, जैसे स्नैपचैट होता है ना, तो कुछ भी हो जाए हम उस दिन हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, अच्छा जाए दिन या बुरा जाए, हम क्या कहते हैं स्ट्रीक जरूर मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो हम बहुत दिन से नहीं कर रहे, लेकिन मतलब हमारे पास स्नैपचैट है भी नहीं, तो ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो वही चीज है, हम 7 PM रखने का बस यही रीजन है कि डेली आप क्लास ज्वाइन करो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया डेली ही पढ़ा देंगे या फिर कुछ मतलब आप बहुत ज्यादा ही सीख जाओगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कंसिस्टेंसी। आप डेली 1-1 घंटे दे रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि आप एक वीक में 7 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। 7 घंटे बहुत ज्यादा है, BCA का जितना छोटा सिलेबस हाँ, है उस हिसाब से, ठीक है। समझ गए हमारी बात? क्लास डेली अटेंड करना क्यों कंपलसरी, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी वाला जो एलिमेंट है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और ये चीज बताएं कि यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करना हमारा कोई आइडिया नहीं है। सिलेबस आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हो, 2 से 3 दिन में भी सिलेबस कंप्लीट करके दिखाया जा सकता है। अगर आपको लगता है नहीं किया जा सकता है तो एक दिन हम सुबह 6 बजे लाइव स्टार्ट करेंगे और शाम 6 बजे तक खत्म कर देंगे, ठीक है, ब्रेक ले लेके। एक दिन में सिलेबस ये कंप्लीट किया जा सकता है, हम सिलेबस को देख चुके हैं इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मकसद है कि डेली आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सिखाया जाए, कि आप डेली पढ़ो, ठीक है। सिखाया क्या जाए, बस आपको डेली करते करते आपको खुद एक दो वीक में ऐसा आदत हो जाएगा कि 7 बजते ही आपको, जैसे मॉर्निंग में सुबह का टाइम होते हुए ही आप बिना अलार्म के उठ जाते हो, वैसे ही 7 बजते ही आप पढ़ने बैठ जाओ, आप मीट ऑन कर लो। ये चीज हम चाहते हैं कि ऐसा ही रेगुलर हो, ठीक है। तो वही बात है कि रेगुलर रह सको। एक स्टोरी हम को बताया गया था, एक टीचर बताए थे, ठीक है। हो सकता है वो स्टोरी गलत हो या सही हो, ये चीज़ हम आज तक वेरीफाई नहीं किए, और हो सकता है कि वो थ्योरी सिर्फ मोटिवेशन के लिए कहा गया हो। स्टोरी ऐसा था कि एक बार ना एक स्टूडेंट का मतलब बहुत अच्छा जॉब मिला, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया कि उससे पूछा गया कि आपको ये जॉब कैसे मिला, तो आप मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो उसने बस सिंपल सा बात कहा कि हम डेली 2 घंटे पढ़ते थे। अब इंटरव्यूअर बोला कि भाई 2 घंटे डेली पढ़ के आप मतलब कैसे ऐसा मतलब अच्छा जॉब क्रैक कर लियो, बाकी लोग तो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका जॉब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपका कैसे हुआ? तो बस एक लाइन कहता है, वो कहता है ना कि जिस दिन हमारे पिताजी मर गए थे ना, द डे माई फादर डाइड, उस दिन भी मैंने 2 घंटे पढ़ाई किया था, ठीक है। ये लाइन सही है या नहीं, इस चीज में आप कभी वेरीफाई मत कीजिए। बस इतना सोचिए कि कोई इतना भी मोटिवेटेड हो सकता है, मतलब कि अपने काम के लिए। और ऐसा क्या कर सकते हैं आप अपने, आप भी ऐसा इतना रूड मत होना, इतना रैशनल मतलब नहीं होना है, लेकिन बस ये मोटिवेशन के लिए लाइन था। हो सकता है कि ये काम करता हो नहीं करता हो, इस चीज के कभी रियलिटी पे वेरीफाई करने मत जाना। हम बताएं तो पिछले दिनों से हम जो क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बात हमारे दिमाग में कभी कभी आता है कि ऐसा मान लो अगर कहीं हुआ हो, तो जरूर है कि हम छोटा छोटा रीजंस को जरूर त्याग सकते हैं, ठीक है। मतलब छोटा रीजंस जैसे कि अच्छा हाँ, कुछ रीजंस ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम भी क्लास पोस्टपोन्ड किए, तो वो सब चीज़ें हम नहीं बताना चाहते। बस आपको ये मोटिवेशन नहीं है, बस ऐसा सच में हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, बस आप इसको मान लो कि हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको शायद अगर दिमाग में याद है, अगर आप क्लास को स्किप करने का ट्राई करते हो उस टाइम, ठीक है। तो जो बस यही चीज़ बताना है कि क्लास का मेन टारगेट है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाया जाए। आप डेली पढ़ो, 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। तो इससे आपको अगर 1 घंटा भी पढ़ते हो ना, तो हो सकता है कि पूरे दिन में 2 मिनट के लिए भी आपके दिमाग में पढ़ाई का बात जरूर आएगा, और आप हो सकता है कि 15-20 मिनट, 2 घंटे या 3 घंटे खुद का क्या कहते हैं चॉइस से आप पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, या फिर कुछ आपका क्यूरियोसिटी हो, आप किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लो। ये चीज़ होता है,
हमारे साथ हुआ है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ यही तरीका है कि लाइव में आया जाए। लाइव में अगर आप एक दिन अटेंड नहीं करते हो तो दूसरे दिन आपके साथ वाले जो थे वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि कल आप कहाँ थे, ठीक है? तो कल से पूछिएगा ना। हेलो, चैट्स में या फिर अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं। अगर आज जितने लोग हैं, अगर कल उनमें से कोई नहीं रहता और परसों आता है, तो आप उनसे पूछिएगा कि हाँ कल आप कहाँ थे। हेलो, ऐसा अनम्यूट करके नहीं पूछना, बस चैट्स में आप उनसे जरूर एक बार पूछिएगा कि कल आप कहाँ थे, ठीक है? जी। जरूर। चलिए ओके। यस टाइप कर दीजिए जो लोग ऐसा पूछेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप नेक्स्ट डे उनसे पूछो कि यस। कल आप कहाँ थे, ठीक है? तो हो सकता है कि आप इसी प्रेशर में अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और कल आपको जवाब ना देना पड़े, इसलिए आप हो सकता है कि छोटे मोटे काम को छोड़ के भी क्लास को अटेंड करो, ठीक है? नेक्स्ट बात है, हाँ ये बात कंप्लीट हो गई। क्लास का पर्पस मेन ये दो ही है। ऐसा नहीं कि हम कुछ आपको नया पढ़ा देंगे या फिर कुछ बहुत अच्छा पढ़ा देंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पहले से भी पता और कुछ चीज़ें बस आपके क्या कहते हैं रिवीजन के काम आ रही है, या फिर कुछ चीज़ें आप नया सीख रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा कुछ अपकमिंग प्लान्स है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ना हम ऑनलाइन क्विज डेली आपको मतलब एक बहुत अच्छा हम आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे जहाँ पे आप क्विज प्ले कर सकते हो, ठीक है? एमसीक्यूज के फॉर्म में जो भी हम पढ़ाएंगे उसका आपका डेली एक क्विज होगा, ठीक है? और उस क्विज में आपको बस पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए आपको वही इंस्टाग्राम ज्वाइन करना होगा, ठीक है? हम इंस्टाग्राम बता देंगे। नेक्स्ट, ये सेकंड वाला चीज, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर वीकेंड एवरी सैटरडे और संडे नेक्स्ट वीक से शायद ट्राई करें, ठीक है? कुछ नया स्किल्स और कुछ नया लैंग्वेजेस हो गया या फिर कुछ भी नया सीखने का ट्राई करेंगे, ठीक है? जैसे कि हो गया कि मान लो हम किसी दिन HTML CSS पढ़ा दें, जो आप बोल रहे थे वेबसाइट डेवलपमेंट, तो उन सब चीज़ों का बस 1-2 घंटा इंट्रोडक्शन कर दिया या फिर 3-4 घंटे का कंटिन्यू क्लास कर दिया। ये सब चीज़ सैटरडे या संडे को किया जाएगा, ठीक है? ये अलग से उस दिन सबके पास फ्री टाइम होता है, तो उस दिन कहते हैं ना कि हर वीक कुछ नया सीखना चाहिए, तो वो चीज़ हम करेंगे। और आप उसमें भी वही बात है, कंसिस्टेंसी आप उसमें भी मेंटेन करें तो आप हर वीक कुछ नया सीखोगे। एक वीक एक मंथ में आप 3-4 टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, ठीक है? बस आपको क्या रहना है, रेगुलर रहना है, ठीक है? उसके बाद है इंटरेक्शन विथ वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है? तो हमारे टच में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो उन सब से आप इंटरेक्शन करके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो कि उनको जॉब कैसे मिला, उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा क्या चीज़ किया कि उनको जॉब मिला। तो ये बताना बहुत मतलब क्या कहते हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसा हो जिन जो ऐसे किसी लोग को जानते भी नहीं है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है? ऐसा होता है कि नहीं? हेलो, एनीबडी कोई बताइएगा आप किसी ऐसे को जानते हैं जो आपके आसपास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या फिर IT इंडस्ट्री में काम करता है? जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो, किसी की आवाज नहीं आ रही या फिर कोई बोल नहीं रहा। नहीं पता। जी, नहीं पता। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो है। एक्चुअल जॉब करें उनके, हाँ हो भी सकता है बहुत सारे लोग आपके आसपास है, बहुत है सारे लोग हमारे हैं। यहाँ एक भैया है जी, बगल के। हो सकता है भैया हो सकते हैं, कोई भी हो सकता ज्यादा है, स्पेशलिस्ट लेकिन है। यहाँ पे हम आपको एक्चुअल कुछ ऐसा हम मतलब कुछ लोगों से हमने बात की है और वो लोग जरूर आपको बताएंगे कि कैसे आप जॉब ले सकते हो या फिर क्या क्या आप इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके आप हो सकता है बिना जॉब किए घर बैठे भी फ्रीलांसिंग वगैरह कर सको। तो वो सब चीजें भी बताया जाएगा, ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऑफलाइन क्लासेस का हम ट्राई करें, ठीक है? ये अब अभी क्या कह रहे हैं, ये बस प्लानिंग फेज में है कि अगर आपका सिटी मान लो 4-5 ही सिटी के लोग हैं हमारे पास, ठीक है? हो सकता है मोतिहारी हो जाए, बेतिया हो जाए और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ठीक है? तो इन सब कुछ सिटीज के स्टूडेंट्स हैं। तो इन हर सिटीज में ना 4-5 कॉलेजेस है, ठीक है? तो किसी एक कॉलेज में एक कंप्लीट ऑफलाइन क्लास रखा जाएगा जहाँ पे हम खुद आपसे पर्सनली मिलेंगे और आपका जो ये कोडिंग वोडिंग या फिर जिस चीज का प्रॉब्लम है वो पर्सनली हम वहां पे आके आपसे मिल के आपको सॉल्व करेंगे या सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? तो ये चीज ऑफलाइन क्लास वाला प्लान जल्दी ही एग्जीक्यूट किया जाएगा न्यू ईयर में, ठीक है? और उसके बाद क्लास क्या होगा, ये क्लास जो भी ऑफलाइन वाला होगा ना, ये बहुत मतलब लंबे टाइम के लिए होगा या फिर हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्योंकि जल्दी मतलब एक दो दिन के लिए ही अगर हम आपके लिए अवेलेबल हो पाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें कि आपको कम समय में चीजें सिखा पाए, ठीक है? तो पूरा कहते हैं ना डे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है? ये 4 चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जल्दी ही न्यू ईयर में हो सकता है ये सब चीज इंट्रोड्यूस कर दिया जाए या फिर उससे पहले भी। नेक्स्ट है कुछ चीजें आप हमारे लिए अब कर सकते हो, ठीक है? कि आप यहाँ पे हाँ जब क्लास हमारे लेनी है आप बस
इस क्लास के थ्रू आउट आपको ये चीज करना ही है, ये चीज कंपलसरी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला, आप यहाँ पे एक सेपरेट कॉपी बताओ, अगर हम 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि 5 कॉपी बनाओ, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट बनाओ, वहां पे ऊपर में डेट डालो और बस टाइम डालो कितने टाइम पे क्लास ज्वाइन किए, और जो भी लिखाया गया है आपको कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है तो उसका नोट्स जरूर लिखिए, क्योंकि जो भी, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी कुछ एक रिवार्ड का सीन है, ठीक है, जो लोग भी कंप्लीट नोट्स मेंटेन कर देते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, ऐसा नंबरिंग वाइज क्लास को दिया जाएगा, ठीक है, हो सकता है कभी कभी बीच में छुट्टी भी किया जाए, तो जिनके पास भी सारा नोट्स एक पैटर्न में होगा उनको जरूर कुछ रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम क्या होता है, स्नैपचैट होता है ना, तो स्नैपचैट पे स्ट्रीक मेंटेन करते हो, वैसे ही क्लास में भी स्ट्रीक मेंटेन किया करो, मतलब एक भी दिन आप अगर अब्सेंट हुए तो आपका स्ट्रीक टूट जाएगा, और जिसका स्ट्रीक सबसे ज्यादा होगा उसको भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट चीज आता है, ठीक है, आपको अटेंडेंस का फॉर्म फिलअप करना है। अटेंडेंस का एक आपको फॉर्म मिलेगा हर क्लास के बाद, अगर आप आज क्लास कंप्लीट करते हो तो उसके बाद 1-2 मिनट आपको लगेगा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, उस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। अच्छा, हमारी बात सब कोई ध्यान से सुन रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बताना था जो कि हमको क्लास स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए था, ठीक है, हो सकता है हम लेट बता रहे हैं लेकिन अच्छी बात है। यहाँ पे हर क्लास के सर एंड में आप, जावा का सिलेबस कब तक होगा खत्म? क्या, जावा का सिलेबस कब तक खत्म होगा, मतलब कितने दिनों तक चलेगा? इस चीज का ना हम यहाँ पे बता देते हैं, इसका भी प्लानिंग चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, अब इसको हम एक एक डे बाय डे करके ना हम आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि इतने दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस ऑलरेडी रिटन है, ठीक है। इस चीज को हम, इसमें कुछ चीजें हम बता भी चुके हैं, ठीक है, जैसे कि हम यूनिट 2 में कल बता रहे थे, यूनिट 1 का छोड़ दिए थे और यूनिट 2 कहाँ गया, यूनिट 2 में से क्लास डिफाइन करना, वेरिएबल बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, ये सब चीजें हम बता रहे थे, ये चीज आपको ध्यान होगा जो कल का क्लास किया, ठीक है, उनके लिए ये 1-2 मिनट रिलेवेंट रहा होगा कि कल वो पढ़े थे और वही चीज यहाँ पे सिलेबस में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो वही यही सब चीजें लिखा हुआ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सब चीजों को कंबाइन करते हुए ना एक सिलेबस भी आपको दिया जाएगा और टाइम भी बताया जाएगा कि इतना टाइम, एक डेट हम देंगे कि उस डेट तक किसी कीमत पर हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जावा ही नहीं और भी सब्जेक्ट्स का। ये क्वेरी आपका सॉल्व हो गया। सर ये एडवांस जावा भी होता है ना, तो वो भी मतलब आप तो बेसिक जावा ही बताइएगा। एडवांस जावा और मतलब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसमें एडवांस जावा हम्म। प्रोग्रामिंग के लिए पढ़ सकते हो, स्किल्स के लिए उसको जरूर पढ़ाया जाएगा, लेकिन टारगेट करके सिर्फ पहले इसको खत्म किया जाएगा और साथ में जो 2-3 और सब्जेक्ट्स हैं उन सबको, सर ठीक तो है। मतलब बेसिक जावा खत्म करके एडवांस सीखते हैं या फिर दोनों साथ साथ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं एडवांस जावा, ऐसा नहीं कि दोनों साथ साथ, मतलब क्या, पहले यहाँ पे हाँ बेसिक खत्म करने के बाद उसके बाद वो जो हम बताए ना एडिशनल चीजें, उस एडिशनल क्लासेस के साथ में, मतलब उसी में हम इस एडवांस जावा को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, एडवांस जावा या फिर ऑलमोस्ट टॉपिक्स इसमें कवर्ड ही है, ठीक है। जावा के लास्ट अगर आप देखो तो डेटाबेस कनेक्टिविटी या फिर एपलेट वगैरह है, तो ऑलमोस्ट वेब टेक्नोलॉजीज का चीज इंट्रोड्यूस किया हुआ है, या फिर और भी बहुत सारा चीजें जो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी नहीं है, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, गार्बेज कलेक्टर हो गया, आर्किटेक्चर ऑफ जेवीएम, मतलब ऐसा बहुत सारा चीज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जो चीज सिलेबस में मेंटेन नहीं है, ठीक है, तो वो आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम इस सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे ना, एक सिलेबस का हम इंट्रो वीडियो डालेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में हम कुछ 10-15 टॉपिक्स ऐसे डालेंगे जो कि हम एडिशनल बताने वाले हैं सिलेबस के बाहर से, ठीक है, क्लियर? यस। जी, बढ़िया, तो ये 3 चीजें आपको करना है, ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हो सकता है तो जो लोग डीपी पे लगा सकते हैं, सॉरी वॉलपेपर लगा सकते हैं, लगा लीजिए, वॉलपेपर नहीं मतलब ऐसा, इसको बस याद रखना है कि ये 3 चीजें करना है, कॉपी बनाना है, उस कॉपी में लिखते जाना है नोट्स को, और नोट्स आप चेक करा सकते हो जिस दिन हम क्या कहते हैं फाइनल रिवार्ड का अनाउंसमेंट करने वाले हों उस दिन। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे स्नैपचैट पे मेंटेन करते हैं ना, वैसे स्ट्रीक मेंटेन करो, ठीक है, अगर मान लो आप 3 क्लास रेगुलर करते हो तो आपको 3 पॉइंट्स या फिर 3 आपका पॉइंट या फिर स्ट्रिक जैसे कैलकुलेट होता है वो होगा, ठीक है। एक भी दिन आप अगर एब्सेंट करते हो तो आपका वो ब्रेक हो जाएगा। चलिए वैसा ही रूल रहेगा, और ये अटेंडेंस फॉर्म डेली फिल करना जरूरी है, ठीक है, और जो लोग रेगुलर क्लास होंगे, जो जिनका अटेंडेंस सबसे ज्यादा होगा उनको जरूर कुछ क्या कहते हैं, अच्छा स्ट्रीक अलग चीज है और रेगुलर हो मतलब अटेंडेंस ज्यादा होना अलग चीज है। अगर हम 30 क्लास करते हैं तो जो 29 करे या जो 30 करे उनके लिए भी कुछ अलग रिवार्ड है, तो ये तीनों चीजें बता रहे हैं, तीनों चीजें करने का आपको जरूर कुछ रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड जल्दी ही बता दिया जाएगा आपके स्टार्ट करने के 4-5 दिनों बाद ही। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हर क्लास के एंड में ये आपको अटेंडेंस वाला लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म जैसा नॉर्मल होता है वैसा ही मिलेगा, उसको जाकर फिलअप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ चीजें आप जो हमारे लिए कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे BCA@notes फॉलो कर सकते हो। इसमें आपके लिए क्या है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं कि अच्छा यहाँ पे स्टोरीज शेयर करना है, और आपके लिए क्या होगा वहाँ पे क्विज
का जो भी लिंक वगैरह होगा, क्विज का जो भी पार्ट होगा वो हम इंस्टाग्राम पे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्रेंड्स को ऐड करना है, अगर आपकी मर्जी हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके जितने भी यहाँ पे क्लास में मेंबर्स हैं उन सब से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हो या फिर कुछ भी उनको बता सकते हो। क्लियर? बस इतना ही बात बताना था, ये चीज़ हमारे लिए, हमको ऐसा लगता था कि बताना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लोग ज़रूर करें। हम ऐसा चाहते हैं कि आप लोग क्लास को लेकर सीरियस रहें, ऐसा नहीं कि कभी आए कभी गए वाला बात, ठीक है। तो वैसे लोगों को हो सकता है कि हम कुछ दिनों बाद ऐसा कर दें कि जो लोग सिर्फ रेगुलर हैं उनको ही परमिशन दें, बाकी लोगों को एडमिट ही ना करें। क्लियर? अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, और किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो जरूर पूछिए, या फिर किसी और कुछ और सजेशन है किसी के पास तो जरूर बता दीजिए प्लीज। चलिए, किसी के पास कोई सजेशन, डाउट है किसी के पास कोई? अगर डाउट नहीं है तो क्लियर लिख दीजिए कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, क्या करना है और मतलब क्यों करना है, क्यों करना है वो भी हम बताएं, और क्या करना है उसके बाद वो तो बताएंगे। क्लियर टाइप कर दीजिए चैट में अगर आपको लगता है कि सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया क्या करना है। अच्छा, क्लास मिस करते हो तो उसके लिए आपका कुछ सॉल्यूशन है, हम बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर, सबको ही क्लियर है। किसी के पास कुछ सजेशन है? अगर आपको लगता है कि बोलने में आप नहीं बोल सकते हो उतना लंबा पैराग्राफ, तो आप चैट्स में टाइप कर सकते हो। ऑफ कोर्स क्लियर एंड आई थिंक गुड आइडिया, बढ़िया। ये चीज़ बस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को हमको बताना पड़ता है कि हाँ क्लास में आइए, उसमें से कोई आते हैं, कोई ऐसा 1-2 दिन कैप कर जाते हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर रहने का ट्राई कीजिए। कल से क्लास मिस हो गया किसी टाइप की कोई हेल्प, कल का क्लास मिस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा भी स्ट्रिक काउंट किया जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ हम बता दें, अमन, आदित्य और एक IM फोर्टेक वाला लड़का, ठीक है, इन तीनों को हम जानते हैं, ठीक है, बाकी लोगों को हम पर्सनली नहीं जानते। ये तीनों ऐसा समझ सकते हो कि हमारे दोस्त ही हैं, और ये लोग बाकी सब क्लास मैनेज करने में हमारा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों, दोस्ती है, जी, समझ नहीं सकते हैं भाई। चलिए बढ़िया, म्यूट कर सकते हो। ओके, क्लियर सबका, हम यहाँ पे